हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या आप भी खिचड़ी इसी तरह से बनाते हैं जैसे मैं आपके साथ बताने जा रही हूँ? इस तरह से थोड़ा सा चावल ले लिया और थोड़ी सी दाल ले लिया और बस इस तरह से मिक्स कर दिया, ना कोई मेजरमेंट ना कुछ। क्या आप भी इस तरह से बनाते हो तो बिल्कुल बनाना छोड़ दीजिए। इस तरह से बनाने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है कि हमें कोई मेजरमेंट ही नहीं है, तो इस तरह से खिचड़ी बनाने से क्या फ़ायदा है। तो चलिए मैं बता देती हूँ मैं किस तरह से खिचड़ी को बनाती हूँ। और आप भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ खिचड़ी किस तरह से बनती है और हाँ, किस दाल से बनती है। मेरे यहाँ तो उड़द की दाल से बनती है और आपके यहाँ कौन सी दाल से बनती है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ स्पून का मेजरमेंट ले रही हूँ। तो आप जिस बर्तन से बनाना चाहो उस बर्तन से अपने हिसाब से मेजरमेंट ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ले रही हूँ 6 टेबल स्पून ले लिया है चावल को। और अब दाल ले लूँगी मैं 3 टेबल स्पून। इस तरह से जिससे मैंने चावल को मेजर किया था, बस इसी तरह से दाल को अभी हम मेजरमेंट कर लेंगे। और इस तरह से करने के बाद सारी दाल और चावल को एक में हम मिक्स कर लेंगे। और बढ़िया सा ये मेजरमेंट है। इस तरह से अगर किसी बच्चे को बनाने के लिए भी कहोगे तो वो भी इस तरह से मिक्स करके बना लेगा। और अगर अंदाजे से बनाते हो ना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं कि हाँ अब देख लिया इतनी दाल हो गई और इतना चावल हो गया तो ठीक बनेगी, लेकिन वो मेजरमेंट सही नहीं है। इस तरह से अगर बनाओगे तो आपकी खिचड़ी अच्छी बनेगी। और कौन कौन इस तरह से मेजरमेंट से खिचड़ी बनाता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये मेरा तरीका आपको सही लगा है तो अभी के भी एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टिप की तरफ, और वो भी बहुत ही काम आने वाला है आपका। अगला तरीका हमारा तहरी बनाने को लेकर के है। आपके यहाँ क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता है, मेरे यहाँ तो तहरी बोला जाता है। और उसको बनाने का तरीका तो यही है कि दाल पड़ती है, उसमें चने की और चावल और बाकी सारी सब्जियां पड़ती हैं। लेकिन मेरा बताने का मकसद वो नहीं है। मेन मकसद ये है बताने का कि जब भी हम तहरी बनाते हैं तो जो चने की दाल का हम यूज करते हैं उसको थोड़ी देर के लिए पहले सोख करके रख दीजिए, क्योंकि चने की दाल काफ़ी हार्ड होती है और जब हमारी चावल में ये पड़ती है और सब्जियों में पड़ती है तो ये दाल हमारी अच्छे से पक नहीं पाती है, जिसकी वजह से ये दाल कच्ची रह जाती है और हमारी तहरी का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो जब भी आप तहरी बनाएं इस तरह से दाल को थोड़ी देर के लिए पहले सोख जरूर करिएगा। और हाँ, आपके यहाँ किस दाल से तहरी बनती है? मेरे यहाँ तो चने की दाल से बनती है, तो वो भी ज़रूर बताइएगा। अगला है पुराने प्रेस को लेकर के है। जैसे कि ये मेरा पुराना प्रेस था और ये ख़राब हो गया था, मैं इसे बनवा बनवा करके तंग आ चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो इसे कबाड़ में ही बेच देते हैं। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक विचार आया कि चलो सोचते हैं इसका मैं कुछ ऐसा क्या करूँ जो मेरे काम में दोबारा से आ सके, क्योंकि देखने में काफ़ी अच्छा था लेकिन इससे प्रेस नहीं हो पाता था। और मैंने कई बार इसको बनवाने को दिया लेकिन ये अच्छे से बन नहीं पाया। फिर मेरे माइंड में आया कि चलो इसका कुछ अच्छा सा यूज करते हैं। तो जो मैंने किया वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से जब भी हमारा ये चश्मा होता है ना रखने का स्टैंड खरीदते हैं तो मैं ढेर सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो मैंने सोचा चलो इसका एक स्टैंड ही क्रिएट कर लेते हैं। तो बस कुछ भी नहीं करना था, बस जिस तरह से हम अपने प्रेस को रखते थे उसी तरह से प्रेस को खड़ा कर दिया और इस तरह से मैंने अपने चश्मे को इसमें पहना दिया। तो देखिए कितना बढ़िया सा स्टैंड बन करके आ गया। ना इसमें मेरे चश्मे में स्क्रैच लगेगा और ना ही ढूंढने का झंझट रहेगा। वैसे तो मार्केट में इसके स्टैंड मिल जाते हैं, लेकिन हम क्यों पैसे खर्च करें जब हमारा फ्री में काम हो जाए। और देखने में बुरा भी नहीं लगता है और इसको कहीं पर भी रख दोगे ना तो ख़राब नहीं लगता है। तो इस तरह से पुराने प्रेस का हम बड़े अच्छे से यूज कर पाते हैं। तो आप लोग भी इस तरह से स्टैंड बना लीजिएगा। और हाँ, किस किस के पास ऐसा स्टैंड है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो है ना बढ़िया आइडिया? तो इसके लिए एक लाइक अभी के भी कर दीजिए। अब अगला है कि हमारा इस तरह से शैम्पू को लेकर के है। तो शैम्पू तो हम सभी करते हैं है ना। तो लेकिन तरीका क्या है कि क्या करते हैं, इस तरह से हाथ में डाला और डायरेक्ट बालों में लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये तरीका सही नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। एकदम से बालों में लगाना अच्छा नहीं है और इकट्ठा एक जगह भी ये लग जाता है, पूरे बालों में भी आसानी से नहीं लग पाता है। तो इसके लिए आप क्या करिए, पहले तो पानी ले लीजिए। जिस बर्तन में
से नहाते हो या बाल धोना है, मग में मान लो इस तरह से पानी ले लिया और इस तरह से हम डाल देंगे जो हाथ में लिया था। और अब हम इससे झाग तैयार कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए हाथ चला देंगे ना इसके अंदर, तो झाग निकल करके आ जाएगा। जब झाग बन के आ जाएगा तब उसे बालों में लगाइएगा, तो बाल अच्छे से साफ भी हो जाएंगे और हमारे बालों को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले और लास्ट हैक की तरफ। प्याज काटना तो हम सभी को आता है, लेकिन क्या है कभी कभार क्या हो जाता है ना, जब हम प्याज को छोटे छोटे पीस में कट करते हैं तो वो अच्छे से कट नहीं हो पाता है और हमारे हाथों से फिसलने लगता है। तो उसी के लिए मैं बढ़िया सा एक ट्रिक बताने वाली हूँ। तो मैंने प्याज को अभी छीला नहीं है, तब ऊपर का जो छिलका होता है वो नहीं निकालना है, बस इस तरह से कट लगा लीजिएगा। अब कट लगाने के बाद हम इसका छिलका अब निकाल देंगे, पहले नहीं निकालना है क्योंकि जब हम कट लगाएंगे तो हाथों से फिसलेगा, इसलिए अब हमें इस छिलके को निकाल देना है। अब इस तरह से प्याज को रख करके जितना साइज में आपको मोटा या पतला कट करना है आप कट कर लीजिए। तो पहले इस तरह से कट कर लीजिए और जब थोड़ा बचे, जब पकड़ में ना आए अच्छे से, क्योंकि जब काफ़ी पतला हो जाता है ना तो हाथ से फिसलने लगता है, तो जब पकड़ में ना आए तो आप इसको इस तरह से रख दीजिए। अब इस तरह से रखने के बाद भी ऐसे पकड़ करके बस इसी तरह से छोटे छोटे पीस में काटते जाना है, क्योंकि पहले मैंने कट कर दिया था ना बीच में, तो जब इस तरह से कट करोगे ना, इस तरह से भी रख करके कट करोगे ना तो भी वो उसी तरह से छोटे छोटे पीस में कट करके आएगा। फिर लास्ट में जो ऊपर का हिस्सा बचता है इसे आप डस्टबिन में डाल दीजिए। है ना बढ़िया आइडिया? तो इनमें से कौन सा आइडिया सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कौन कौन सा आइडिया आप सबको पता था। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो उसके लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनता है और बहुत ही समय लगता है। इसके लिए एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।